दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे आरबीएनएल के बारे में। आरबीएनएल में आपको फ्राइडे के दिन काफ़ी शानदार तेज़ी का दौर देखने को मिला और अब मंडे को भी आपको तेज़ी का दौर जारी रहते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि आरबीएनएल को यहाँ पे एक और ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया है। तो कितने अमाउंट का ऑर्डर और कितने टाइम में पूरा करना है वो सारी बातें जानेंगे, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे क्या आरबीएनएल अब आपको अपना 52 वीक्स हाई जो है वो तोड़ता हुआ नज़र आ सकता है स्टॉक, या यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है। क्योंकि हमने देखा था कि इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद से इनको लगातार हर दूसरे दिन एक ना एक ऑर्डर मिलता नज़र आ रहा है। तो करीब 2-3 हफ्ते का टाइम हुआ है इलेक्शन के रिजल्ट से लगभग, और इनको 12 से 15 के बीच में ऑर्डर मिलते हुए नज़र आ चुके हैं। और आने वाले टाइम में हफ्ते भर बाद यहाँ पे बजट का भी अनाउंसमेंट होगा, और रेलवे को अब यार अच्छा खासा बजट मिलने की उम्मीद है। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे जो स्टॉक है आपको आगे की ओर जाता हुआ दिख सकता है, यहाँ से 450 का लेवल तक जाता हुआ आराम से दिखाई दे सकता है। तो हम वो भी जानेंगे कहाँ तक जा सकता है स्टॉक, और क्या आपके लिए यहाँ पे होल्ड करना सही है या फिर आपको नया इन्वेस्ट करना चाहिए, एवरेज आउट करना चाहिए, वो जानेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे हम टाटा मोटर्स को लेके। टाटा मोटर्स को लेके भी दो काफ़ी बढ़िया खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते आने वाले टाइम में इनका जो सेल्स और रेवेन्यू है दोनों आपको इंक्रीज होता हुआ नज़र आएगा। तो ऐसी क्या दोनों खबरें वो जानेंगे, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे क्या स्टॉक आपको वापस से अब 1000 के पार जाता हुआ दिखाई देगा या फिर यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा। फिर बात करेंगे हम ट्राइडेंट के बारे में। यहाँ पे ट्राइडेंट ने पिछले एक साल में लगभग 15% के आसपास रिटर्न दिए, पर बीच में जनवरी के महीने काफ़ी शानदार तेजी का दौर देखने को मिला था। स्टॉक जो है 50 के आसपास जा चुका था, और उस लेवल से करीब 30 से 35% करेक्ट भी हुआ है स्टॉक, और आज की तारीख में 35-36 रुपये के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने जो है खरीदारी करी थी जम के मई के महीने में, जिससे आपको आने वाले टाइम में शानदार तेजी का दौर बनते हुए देखने को मिलेगा। और अब क्या स्टॉक अब वापस से आपको 50 के लेवल को तोड़ता हुआ नजर आएगा, या स्टॉक अभी 40 तक के लेवल तक जा सकता है, वो भी जानेंगे। और लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आए स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें आरबीएनएल की। 409.9 पे क्लोजिंग रही, 22.6 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली, और 5.6% के आसपास आपको स्टॉक जो है चढ़ता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। अब बात करें वॉल्यूम की, तो लगभग 8 सीआर के आसपास वॉल्यूम थी, 2 सीआर की डिलीवरी उठाई गई थी फ्राइडे के दिन। थर्सडे की बात करें, 1 सीआर के आसपास वॉल्यूम थी, 33 लाख से डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते की अगर हम एवरेज देखें, 4 सीआर के आसपास वॉल्यूम थी, 91 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। और महीने की अगर आप एवरेज देखोगे तो लगभग 4.25 सीआर के आसपास वॉल्यूम थी, और 1 सीआर के आसपास डिलीवरी उठाई गई। तो फ्राइडे को काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम में आपको स्टॉक जो है ट्रेड करता हुआ नजर आया, लगभग डबल वॉल्यूम में। अब बात करें यहाँ पे जो इनको ऑर्डर मिला है, देख सकते हो आप, आरबीएनएल इमर्जेस L1 बिडर फॉर 191 करोड़ रेलवे प्रोजेक्ट। और ये देख सकते हो आप 22 जून का अपडेट है, यानी कि कल का ही अपडेट है। कल मार्केट क्लोज था, तो इसका असर आपको कल के दिन देखने को मिलेगा। अब आरबीएनएल ने बताया कि ये लोएस्ट बिडर के रूप में आए हैं फ्रॉम सदर्न ईस्ट साउथ ईस्टर्न रेलवे फॉर एन ईपीसी प्रोजेक्ट वर्थ ₹191.53 करोड़। और जो इस प्रोजेक्ट में इनको काम करना है, डिज़ाइन, सप्लाई, इरेक्शन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, यानी कि नई इनको डालनी है, ऑफ 132 केवी ट्रैक्शन सब स्टेशन सेक्शनिंग पोस्ट एंड सब सेक्शनिंग। तो ये सारा इनको काम जो है करना है, और इनको आने वाले टाइम में अच्छे खासे यहाँ पे और भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिलते हुए नज़र आ सकते हो, क्योंकि हमने अगर पास्ट में अगर देखें, और जो है इनका जो ऑर्डर है एग्जीक्यूटेड विद इन 18 मंथ्स, यानी कि 1.5 साल के अंदर अंदर इनको इस जो प्रोजेक्ट को पूरा भी करना है। और इलेक्शन के बाद जो फुल बजट आएगा वो भी हमारे सामने, 1 जुलाई को बजट आएगा, तो उसमें उसके चलते भी आपको आने वाले टाइम में काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक देखने को मिल सकता है स्टॉक में। तो मेरे ख्याल से तो आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टॉक में निवेश करके चल सकते हैं। कंपनी जो है काफ़ी बढ़िया रिटर्न दे चुकी है पिछले एक साल में, और आने वाले टाइम में भी आपको यहाँ से भी ज़बरदस्त रिटर्न मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप ज़रूर निवेश करके चलें। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। 960 पे क्लोजिंग रही थी फ्राइडे के दिन, 18.25 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली थी,
और 1.87% आपको स्टॉक जो है गिरता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। बात करी जाए इसकी वॉल्यूम की, तो लगभग 1.5 सीआर के आसपास वॉल्यूम थी। 71 लाख से डिलीवरी उठाई गई थी फ्राइडे के दिन। थर्सडे की बात करें, 78 लाख के आसपास वॉल्यूम थी। 28 लाख से डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते की अगर हम एवरेज देखें, 1 सीआर के आसपास वॉल्यूम थी। 45 लाख से डिलीवरी उठाई गई थी। और महीने के अब यही एवरेज देखोगे तो लगभग 1.25 सीआर के आसपास वॉल्यूम थी और 60 लाख की डिलीवरी उठाई गई। तो ठीक ठाक वॉल्यूम में आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया, पर मार्केट में गिरावट की वजह से आपको जो है स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली। अब पहले अपडेट की बात करें, टाटा मोटर्स आए चाइना मार्केट विद इलेक्ट्रिक मेकओवर ऑफ जेएलआर फ्रीलैंडर ब्रांड। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है कि जो है टाटा मोटर्स की आय है चाइना मार्केट पे इलेक्ट्रिक मेकओवर को लेके। तो आप सभी को लगा है, पता है कि जो टाटा मोटर्स है इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है उसमें काफ़ी तगड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में आपको काफ़ी शानदार तेज़ी का दौर देखने को मिलेगा, क्योंकि एक के बाद एक ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ निकाल रहा है और सभी सक्सेसफुल हो रही है इनकी जो गाड़ियाँ है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि यहाँ पे शानदार सेल्स और रेवेन्यू आने वाले टाइम में जनरेट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि लगातार अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी को इम्प्रूव भी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो आप इस स्टॉक में निवेश करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दूसरी खबर ये है कि यहाँ पे टाटा मोटर्स ने जो है निर्णय लिया है कि कमर्शियल व्हीकल्स की जो प्राइस है 2% से बढ़ाएंगे 1 जुलाई को। और ये ऐसा सारी कंपनियां ही करती है कि जुलाई में भी आपको कमर्शियल व्हीकल्स या फिर पैसेंजर व्हीकल्स कुछ कंपनी प्राइसेस हाइक करते हुए नज़र आती है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे भी थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट थोड़ा सा देखने को मिल सकता है, पर सिचुएशन जो है वापस नॉर्मलाइज हो जाती है, तो इस खबर से हल्का सा नेगेटिव देखने को मिल सकता है। पर जो दूसरी खबर थी ये वाली, इससे तो आपको काफ़ी शानदार इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और आने वाले टाइम ही लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से खबर है, ध्यान रखना लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। तो आपको काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से तो आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको स्टॉक जो है 1000 का लेवल जल्दी आपको वापस से ब्रेक डाउन करता हुआ नजर आएगा और यहाँ पे स्टेबल भी होता हुआ नजर आएगा इस लेवल को तोड़ने के बाद। तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं ट्राइडेंट के बारे में। 38.6 की क्लोजिंग रही थी फ्राइडे के दिन। 0.68 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 0.2% के आसपास आपको स्टॉक जो है गिरता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। अब 6 महीने का अगर आप रिटर्न देखोगे तो 7% के आसपास रिटर्न है स्टॉक के, ठीक ठाक रिटर्न है। और साल भर में 15% के। अब हाई देखोगे 52.9 का इसने हाई बनाया था जनवरी के अंदर। तब स्टॉक मार्केट एकदम ही अलग ही लेवल पे चल रहा था, एकदम बुलिश। तो जिसके चलते तगड़ा हाई बनाया था। ऊपर के लेवल से देखोगे तो करीब 30 से 35% आपको करेक्शन भी देखने को मिल चुका है स्टॉक के अंदर। अब बात करें वॉल्यूम की, मैं आपको बताता हूँ कि अब यहाँ से भागता हुआ नज़र क्यों आ सकता है। सबसे पहले अगर वॉल्यूम देखिए तो 1.1 सीआर के आसपास वॉल्यूम थी। 58 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। थर्सडे की बात करें 2 सीआर के आसपास वॉल्यूम थी। 61 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते की अगर हम एवरेज देखें 1 सीआर के आसपास वॉल्यूम थी। 55 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। और महीने की अगर आप एवरेज देखोगे 2 सीआर के आसपास वॉल्यूम थी और 61 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में आपको स्टॉक जो है ट्रेड करता हुआ यहाँ पे नजर आया था। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड ने मई के महीने में बाइंग करी है टाटा ट्राइडेंट के अंदर। 14 म्यूचुअल फंड ने बाई किया, जबकि 2 म्यूचुअल फंड ने सेल आउट किया और सोल्ड आउट किया है। और जो नेट चेंज हुआ है लगभग 1.5 लाख स्टॉक्स यहाँ पे बाय करे गए हैं म्यूचुअल फंड के तरफ से। तो आप देख सकते हो कि इनका हमेशा बाय का रेशियो देखो, यहाँ पे आप दिसंबर में 33,000 स्टॉक, जनवरी में 1 लाख के करीब, फरवरी में 1.5 लाख के आसपास। जो मार्च के अंदर आपको गिरावट देखने को मिली थी 2.25 लाख के आसपास म्यूचुअल फंड ने बिकवाली करी थी। फिर वापस अप्रैल के अंदर 1,64,000 और मई के अंदर 1.5 लाख के आसपास स्टॉक की वापस से बाइंग करी है। तो जब भी बड़े प्लेयर्स म्यूचुअल फंड पैसा डालते हैं तो कहीं ना कहीं उनको ये रहता है कि शॉर्ट टर्म में आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है। तो मेरे ख्याल से तो आप इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों तरीके से जा सकते हैं। कंपनी जो है काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी तगड़ा इनका बिजनेस है। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे ज़रूर निवेश करना चाहिए। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए, स्प्लिट। कंपनी का नाम है यहाँ पे रैमसन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 1030 पे क्लोजिंग रही।
13.4 रुपीज़ की ग्राफ तेज़ी देखने को मिली थी और 1.3% के आसपास आपको स्टॉक जो है चढ़ता हुआ नजर आया था। 6 महीने के रिटर्न देखे कंपनी ने दिए लगभग 61% के रिटर्न, और साल भर में देखोगे तो 37% की कंपनी शानदार रिटर्न दिखाए हैं। जो स्टॉक 250 के आसपास चल रहा था आज से साल भर पहले, वही आज 1000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसी के चलते कंपनी लेके आई है स्प्लिट। नई फेस वैल्यू जो है इसकी 2 रुपये कर दी जाएगी, ओल्ड फेस वैल्यू है 10 रुपये, यानी कि 5:1 के शेयर रेशो में आपको स्प्लिट मिलता हुआ नजर आएगा। जिसके बाद भी कंपनी के एक शेयर है उसको 5 और शेयर मिलते हुए नजर आएंगे, तो उसके बाद 5+1, तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 6। और जो एक्सपायरी डेट रखी गई है उसकी रखी गई है 5 जुलाई 2024। तो अगर ऐसे में आपके डीमेट अकाउंट में इस डेट से पहले शेयर आते हैं तो डेफिनेटली आप स्प्लिट के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।